क्वेश्चन के ध्यान से, बिंदु बोल दिया, एगो बिंदु है 8,10 तथा बी बिंदु यानी कि दूसरा बिंदु है 6,4,6 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक निकाले। यानी कि एगो बिंदु यहाँ जेकर मान बोल दिया ए, नाम बता, एगो बिंदु यहाँ पे नहीं कि दूगो आदमी है जेकर बी है, और दोनों के मिलाने में कल भी बीच के दूरी वाला निकाल देते, तो दोनों के मिलाने वाली रेखा हुआ नहीं, तो एक बिंदु ए और बिंदु बी। तो बिंदु ए के मान दे दिया है 8,10 और बिंदु बी के मान कितना है 4,6। यह निर्देशांक ज्यामिति में इसी तरह बिंदु के होता है। और मिलाने वाली जो रेखा चल रहा है इसका मध्य बिंदु निकाले, यानी कि देखो दोनों के बीच में जो होगा यहाँ पर कितना बिंदु होगा वो निकाले के। और नियामक बोला है मतलब एक्स और वाई के मान निकाले के। यहो है तो ये एक्स के मान है और ये वाई के मान है, इधर वाला यहो एक्स के मान है और ये वाई के मान है। जब दोनों जगह एक्स एक्स है तो ये हो जाएगा x1 ये y1, ये हो जाएगा x1 ये x2, हाँ, और ये y2। तो इस तरह के है। अब हमको ये निकाले के है, तो जब हमको मध्य बिंदु निकालना होता है तो मध्य बिंदु के सूत्र लगाएंगे और ये x1 और y1 के मान निकाल कर रखना लिए तो सब बगल में। तो देखो इधर लिख देते हैं, x1 के मान कितना है, कितना 8 और y1 के मान 10। अब उधर फिर x2 के मान कितना है 4 और y2 के मान 6। अभी रखेंगे खाली मध्य बिंदु यानी कि बीच में कौन सा बिंदु आएगा यहाँ पर ही, और नियामक बोला है मतलब x और y के मान निकाले। इसी तरह में सजा भी देवे के है, पहले x के मान लिख देवे के y के मान, तब ऑप्शन हमको मिल जाएगा। तो ये मध्य बिंदु के सूत्र से आते हैं। मध्य बिंदु के सूत्र पर याद रखिए, जैसे दूरी सूत्र याद होगा उसी तरह मध्य बिंदु के सूत्र, मध्य बिंदु सूत्र यानी मध्य बिंदु के सूत्र है, ब्रैकेट में सबके जगह कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे x1 और प्लस x2, बहुत इजी है, हल्का है, बटा में 2, ठीक, फिर कॉमा इसे दे देंगे और फिर लिखेंगे y1 प्लस y2 और बटा में फिर 2, ठीक। अब मान रखते हैं, देखो हल करते हैं कहता है। x1 के मान कितना है 8, यह वाला होता है, हम अलग तो लिख ही लिए है 8 और प्लस x2 के मान कितना है 4, तो यहाँ 4 लिख लीजिए। अब बटा में कर 2 है से 2 लिख लीजिए, कॉमा दे देंगे इसे, ठीक। अब y1 के मान कितना है 10, 10 अब प्लस y2 के मान कितना है 6 लिख, एक बटा में भी 2 लिख लेंगे, ठीक। अब देखो ये दोनों जुटेगा तो कितना होगा 12/2 और कॉमा फिर दोनों जुट कर 16/2, ये कटेगा ना, अब इन्हें कर देते हैं। तो देखो 12 में 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा 6, कॉमा एक में भाग करेंगे 16 में 2 से तो कितना होगा 8, आना गया इसे। तो ये x के मान आ गया 6 और y के मान आ गया कितना 8। तो ऐसा का तो पहली तुरंत आंसर, तो ऐसा का जी ऑप्शन में होगा 6,8, वही आंसर होगा। तो 6,8 यह ए ऑप्शन में है। तो एक मध्य बिंदु का नियामक निकल गया 6,8 यानी कि x के मान और y के मान। अब देखो 8,6 है, एक इन्होंने न करे कि एकदम बारीकी से x के मान इधरे रखे के y के मान इधरे रखे के है, ताकि इधर वाला तो आंसर आ गया। तो मध्य बिंदु निकालने के सूत्र वही है कि क्या काम करके दोनों x को इसको जोड़ देना है, अपना में 2 से भाग कर देंगे, ठीक, तो नंबर आ जाएगा। और फिर y के मान है 0, 10 और 6 दोनों के जोड़ कर ओकरे में 2 से भाग कर देंगे। तो देखो दोनों जोड़ दिए तो 10 और 6 के जोड़े तो 16, 16 में 2 से भाग किए तो 8, तो y के मान इधर वाला आ गया। और x के मान के दोनों के जोड़ दिए 8 और 4 के 12, 12 में 2 से भाग कर दिए तो 6। तो इस तरह से मध्य बिंदु निकल गया। दूसरा क्वेश्चन देंगे, बना देगी तुरंत। लिख दिया है बिंदु a 3,4 तथा बिंदु -3 और 8 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का नियामक निकालना है। यानी मध्य बिंदु निकाले के है, तो इसी क्वेश्चन दे दिया है। अब भी हम सेम क्वेश्चन के खाली नंबर चेंज कर दिए है, यहाँ पर भाषा उषा चेंज कर दिया, 2 नंबर दिखाई दे तो देख लेना ध्यान से कि मध्य बिंदु बनाना है कि दूरी सूत्र निकालना है। क्योंकि दुइये को जब निर्देशांक ज्यामिति 2 बिंदु दे ले रहता है तो बीच में दूरियो सूत्र निकलता है। तो यहाँ दूरी सूत्र निकाले के चर्चा न हुआ है, बोल दिया आपने मध्य बिंदु। जब मध्य बिंदु इस तरह लिखल है तो मध्य बिंदु के सूत्र ई लगावे के है, x1 प्लस x2 बटा में 2 और y1 प्लस y2 बटा में 2। और दूरी सूत्र बोलता है तब, यानी निश्चित है कि मध्य बिंदु निकाले के है तो x1 और y1 और x2 और y2 के मान पहले बगल में लिख लेना। ध्यान से लिख तो ली है लेकिन माइनस प्लस छोड़े कि यहाँ 3 है, x1 के मान कितना है 3 और y1 के मान 4, x2 के मान -3। अगर कोई सिर्फ 3 रख लेगा तो गलती, माइनस है तो माइनस, और x2 के मान कितना 8। अब मान पर रखते हैं, x1 की जगह रखिएगा कितना 3 प्लस x2 के मान कितना है
-3, तो एक जगह ब्रैकेट देकर -3 लिखिए। जब दू को सब नंबर रहता है तो इस तरह से। अब बाटा में कर दू है तो 2 लिखेंगे, कॉमा। y1 के मान कितना है 4, अब प्लस y2 के मान कितना है, तो ये तो हो गया बटा में। अब ये दोनों इस तरह के रहेगा, तो बताए कि यह 3 में जोड़े के या घटाओ के इस तरह के माइनस दे दिया तो ये घटेगा, यानी कि 3 ऐसे लिखाएगा। अब प्लस माइनस जब इस तरह के गुना हो जाता तो माइनस हो जाएगा 3 और बट्टा में 2, और कॉमा ये दोनों जोड़ का हो गया 12/2। तो ये घट का कितना आया 0, 3 में से 3 घटाएंगे तो 0 और बट्टा में 2, और यहाँ पर ही है 12/2। तो इसको हल करेंगे तो 0 में 2 से भाग करेंगे तो 0 ही होगा, अब 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6। तो ये आंसर ही वाला होना चाहिए, डी नंबर 0,6। यही है मध्य बिंदु का नियामक कि x के मान 0 और y के मान 6। ये देखे से दिखाई दे रहा था, ध्यान से देखो, ज्यादा इतना बनावे की जरूरत न पड़ेगा। पहले इसको और इसको जोड़ो, तो 3 में -3 जोड़ेंगे ना, तो यानी कि माइनस आ गया तो अब घटवे करेगा। तो 3 में -3 जोड़ेंगे तो वो घटेगा, यानी कि 3 में करे के है -3 के, तो ये घट कर 0 आ गया। तो 0 में 2 से भाग कर दो अपना मन से, यानी कि जे दिया है ओकरा दिया, तो 0 के भाग करेंगे तो 0 आएगा, तो 0 वाला होना चाहिए। ओकरा बाद ये दोनों के जोड़ो, तो 4 और 8 जोड़ेंगे तो 12, अब 12 के अधिया कर दो तो 6, तो 0 और 6 वाला जे होगा तो 6 और 0 वाला तो है, लेकिन पहले 0 आना चाहिए, तो 0 6 वाला, तो डी नंबर ऑप्शन में इस तरह के करेंगे। ठीक, जल्दी से एक और बनाते, एक और बना तब आगे लिख दिया। बिंदु ये 0,-8 तथा बिंदु -12 0 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक है। अब निर्देशांक पूछ गया, कह क्या रहा है, मध्य बिंदु निकाले के। मध्य बिंदु के निकाले के सूत्र यह पर लगाएंगे, x+2 तब बन जाएगा x1 के मान y के मान। अभी बताए कि इस सूत्र के बार बार बनाने से वो दिमाग में आ गया है कि इसका दूर न जाए के है, सूत्र से त्रिक पर बन जाएगा। मतलब जाएगा क्या कह रहा है, पहलुका दूसरका के जोड़े ले, यानी जो x1 यह है से और x2 यह है से, दोनों के जोड़े, तो 0 और -12 के जोड़ कर ओकरा में 2 से भाग कर देंगे, वही पहलुका नंबर आएगा। ताकि यह तो आंसर हो रहा है कि इज्जा वाला और इज्जा वाला आना चाहिए। तो क्या काम हो रहा है, पहलुका और दूसरका के जोड़ कर ओकरा में 2 से भाग कर यानी कि अधिया कर रहा है। तो 0 में -12 के जोड़ेंगे तो कितना होगा, -12 ही होगा। -12 के अधिया करेंगे तो कितना होगा, -6 होगा। तो ये -6 हो गया। अब अगला प्रोसेस में y1 y2 है, यानी कि दूसरका नंबर और पहलुका नंबर दूसरा नंबर के जोड़ करके और फिर एक और में अधिया करे की है। तो पहलुका नंबर है -8 और 0, -8 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा 4, -8 में प्लस -8 और में जो कोई भी नंबर में 0 जोड़ेंगे तो उतने हो जाता है। तो -8 में 0 जोड़ेंगे तो ये 8 ही रहेगा, और 8 के अधिया कितना होगा 4, लेकिन -8 है, -8 के दिया होगा -4। तो ये आंसर आ गया -6 और -4 कौन में है, डी नंबर में, तब बन गया। और लंबा विधि जो इस तरह से करते हैं तो इस तरह से बना लेना, डायरेक्ट बना, ऑप्शन में रहेगा किताब में, तो इसको जोड़ो और दिया करो, इसको जोड़ो दिया। यहाँ तो 0 दिला तो कोई नंबर आगे बढ़ ही न रहा है। तो x1 के मान निकालेंगे तो 0, y1 के मान हुआ -8, x2 के मान -12, y1 के मान 0। फिर मान रखेंगे x1 के जगह 0 और x2 के जगह मान रखे क्या है -12, अब बटा में 2, y1 के मान है -8 और जोड़, और y2 के मान है 0। और फिर वही सब प्रोसेस है। देखो 0 प्लस माइनस तक करेंगे तो 0 -12 हो गया, अब बटा में 2, लंबा प्रोसेस, -8 और प्लस 0, तो वैसी है, सबके मान उतनी अब आना चाहिए, बटा में 2। तो ये करेंगे तो 12/2 हुआ, और ये करेंगे तो माइनस रहबे करेगा -8/2। तो इस तरह से भाग लगाएंगे तो -6, एक भाग लगाएंगे तो -4। तो ये आंसर हो गया, इस तरह से बना, इसीलिए डायरेक्ट बनाना।